गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सुदेश सैनी, हिंदी प्रवक्ता, राजकीय उच्च विद्यालय मऊ लोकरी से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल संस्कृत पद की व्याख्या प्रश्न उत्तर किए थे, उसी क्रम में आज हम अपनी पद्य खंड का अध्याय दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करेंगे। इससे पहले कि मैं इस पद की व्याख्या शुरू करूं, मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहती हूं। आजकल आप देख रहे होंगे कि दूरदर्शन चैनल पर रामायण का प्रसारण किया जा रहा है, सुबह 9 बजे और शाम को भी रात 9 बजे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। ये जो हमारा काव्य जो है हमारा, ये उसी पर आधारित है। रामायण जो है हमारे भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। एक बात आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जिसका ये काव्य अंश हमारे इस पाठ्यक्रम में आया है, उसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक या यूँ कहिए ग्रंथ रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो उसी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें 7 कांड हैं। और यह जो प्रसंग हमारे पाठ्य पुस्तक में आया है, यह उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रसंग है ये उस वक्त का है जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ हुए सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाते हैं और राजा की शर्त के अनुसार वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं। और शिव धनुष के टूटने से जो भयंकर गर्जना होती है, क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष होता है, जब उसके टूटने की जब भयंकर गर्जना होती है तो महर्षि परशुराम जो हैं वो उस सभा में आ जाते हैं। क्योंकि महर्षि परशुराम जो हैं वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और जब वो वहाँ आकर देखते हैं स्वयंवर स्थल पर कि धनुष टूटा हुआ पड़ा है और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उसके पास खड़े हैं, वहीं से हमारा ये प्रसंग जो है शुरू होता है। काव्य का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है, उसी की रूपरेखा हमारे इस पाठ्यक्रम में आई है। तो चलिए आइए देखते हैं। नाथ शंभुधनु भंजन निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेविकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस वायु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। मुनि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अब माने। बहुधनी तोरी लड़काई, कभऊ ने असी रसकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल ने। आइए पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नाथ अर्थात प्रभु के लिए कहा गया है। शंभुधन, शंभु में शिव, और धनु धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला। होई होगा, केउ कोई, दास में सेवक। आयुष आज्ञा दीजिए, कही क्या कहना है, मोही मुझसे, सुनी सुनकर, रिसाई क्रोधपूर्वक। सेवक सेवक, अरि करनी शत्रु, लड़ाई लड़ाई के लिए कहा गया है, क्योंकि ये हमारा जो संपूर्ण जो काव्य खंड जो है इसका, ये अवधी भाषा में रचित है। सुनेहु सुनकर, शिव धनु शिव जी का धनुष, तोड़ा तोड़ा है। सहस्त्र वायु के समान। रिपु में शत्रु, मोरा अर्थात मेरा। बिलगाऊ अलग हो जाना, समाज समाज से। जेही सारे राजा।
मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर परसुधरी फरसे को सुधार कर, अवमाने अवज्ञा करना, अपमान करना, बहुमीस बहुत, धनुई धनुष, लड़काई मीस लड़कपन बचपन में, यही इसी पर ममता इतनी प्रीति, रिसाई मीस क्रोधपूर्वक, भृगुकुल केतु भृगुकुल के वंशज। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाथ संबोधन भंजन निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, कि धनुष के टूटने पर जब परशुराम जी क्रोध से युक्त उस सभा में आ जाते हैं और पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो श्री राम जी उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, नाथ संबोधन भंजन निहारा, कि हे नाथ, हे प्रभु, शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास, तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयुष कहा कही किन मोये, आज्ञा दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुन को ही, यह सुनकर मुनि अर्थात ऋषि परशुराम जी क्रोधपूर्वक बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, और शत्रु का कार्य तो लड़ाई करना होता है। सुनेव राम जही शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र वायु सम सो रिपु मेरा, कि वे सहस्त्र वायु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस समाज से अर्थात इस सभा से अलग खड़ा हो जाए। नेते मारे जही सब राजा, नहीं तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही ये सभी राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के अर्थात ऋषि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसुधरी अवमाने, उनको हंसता हुआ देखकर, उनको मुस्कुराते हुए देखकर परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा। बहुधनी तोरी लड़काई, कभऊ ने असी रिस कीन गुसाई। आगे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हमने तो लड़काई अर्थात बचपन में, धनुई में धनुष, आप सब देखते होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, या आप में से भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, जब दशहरा और दिवाली का पर्व आने वाला होता है तो बच्चे तीर कमान से बहुत खेलते हैं, छोटे छोटे धनुष बना लेते हैं। तो उसी प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। बहुधनी तोरी लड़काई, कि हमने तो बचपन में, लड़कपन में बहुत ज़्यादा धनुषों को तोड़ा है। कभऊ ने असी रिस कीन गोसाई, कि हे गोसाई अर्थात परशुराम जी, तब तो किसी ने भी इतना क्रोध, इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, फिर इसी धनुष पर तुम्हारा इतना अधिक प्यार क्यों है, इसी धनुष से तुम्हें इतना अधिक प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, उनकी इन बातों को सुनकर भृगुकुल के वंशज परशुराम जी क्रोध से बोले। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारी, नृप मीन्स राजा, कि हे राजा के बालक अर्थात राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संवार, कि तू काल के वशीभूत होकर संभाल कर नहीं बोल रहा है। अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल जो है वो तेरे सिर पर मंडरा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, कि तुम इस धनुष को, जो किसका है, भगवान शिव का है, और सारा संसार इस बात को जानता है, तुम उसको एक सामान्य धनुष के समान मान रहे हो। कहने का भाव यह है कि जब लक्ष्मण जी यह कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तो उनकी इस बात को सुनकर परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, और वो कहते हैं कि ये राजा की राजकुमार, तुम तो इस धनुष को, जिसको कि सारा संसार जानता है कि यह त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका प्रसिद्ध धनुष है, और तुम इसकी तुलना एक सामान्य धनुष के समान कर रहे हो।